तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मौर्य और ओर्स अब हार चुके हैं। इस कारण बाकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमें उसॉप और नामी को दिखाया जाता है जो अब भी लूफी को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लूफी उठता नहीं। तभी रिस्की ब्रदर्स में से एक कहता है, माफ़ करना, मुझे पूछते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर चाहिए ठीक है। तभी उनकी कैप्टन लोला कहती है, परेशान मत हो, ये बस थोड़ा सा थक गया है, इसी कारण ये बेहोश हो गया है। 100 शैडोज़ को कंट्रोल करना ये कोई आसान नहीं है, पर अब आगे क्या, हम अपनी शैडोज़ को लाएंगे कैसे? वैसे भी बहुत ही जल्द सुबह होने वाली है। तभी उसॉप कहता है, ये सही कह रहा है, मुझे भी मेरे दोस्तों की शैडोज़ वापस चाहिए। तभी कैप्टन लोला कहती है, मुझे लगता है कि सभी की शैडोज़ स्ट्रॉ हैट ही ला सकता है, पर स्ट्रॉ हैट तो अपने होशी में नहीं है, तो ऐसा करेगा कैसे? और एक बात, जब मौर्य हार चुका है तो हमारी शैडोज़ हमारे पास आ क्यों नहीं रही? तभी कैप्टन लोला कहती है, क्योंकि मौर्य शैडोज़ को कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब जब तक वो हमारी शैडोज़ को कहता नहीं कि अपने मास्टर के पास वापस चले जाओ, तब तक हमारी शैडोज़ हमारे पास नहीं आएंगी। तो इसका मतलब हमें मौर्य को उठाना होगा और उससे कहना होगा कि वो हमारी शैडोज़ को वापस दे दे। तब मौर्य को हराने का फ़ायदा ही क्या हुआ? हमें लगा था कि मौर्य के हार जाने के बाद हमारी शैडोज़ वापस हमारे पास आ जाएंगी। तभी उनके पीछे कुछ हलचल होने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओर्स दोबारा खड़ा हो चुका है। नहीं, ओर्स दोबारा खड़ा हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने मार खाने के बाद वो दोबारा कैसे खड़ा हो सकता है? अब हम गए, स्ट्रॉ हैट अब और नहीं लड़ सकता। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इससे नहीं लड़ सकते, हमें भागना होगा। तभी ओर्स कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा। हम इससे नहीं लड़ सकते और जल्दी ही सुबह होने वाली है। अब हम क्या करें? हाँ, उसी अंधेरे घने जंगल में वापस चलो, हम बच जाएंगे, वहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाले होते हैं, पर तभी जोरो खड़ा हो जाता है। वह कहता है, मुझे पता नहीं कि लूफी को क्या हुआ, उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है। ओए, आखिर तुम ये कह रहे हो? और तुम खड़े कैसे हो गए? अगर तुम इस हालत में उससे लड़ने जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तभी कैप्टन लोला कहती है, उस मॉन्स्टर से मार खाने के बाद भी तुम अब तक खड़े हुए हो, इसका मतलब तुम अमर हो। ओए, यहाँ पे तो स्ट्रॉ हैट के बाकी मेंबर्स थे, वो कहाँ गए? यहाँ पे भी नहीं है, जो यहाँ पे था वो भी गायब हो चुका है। आखिर वो लोग गए कहाँ? ये नहीं हो सकता, वो सभी तो बेहोश थे। आखिर ये हुआ कैसे? कहीं वो हमें छोड़कर भाग तो नहीं गए? नहीं, अगर ऐसा हुआ होगा तो हमें भी भागना चाहिए। तभी लूफी उठ जाता है और वो कहता है, तो ये अभी भी ठीक है। नहीं स्ट्रॉ हैट, क्या तुम भी जा रहे हो? तभी लूफी कहता है, बस एक और हमला। और तभी वो रॉबिन को पुकारता है और रॉबिन कहती है, मैं यहीं हूँ। तभी लूफी कहता है, रॉबिन मुझे ऊपर जाना है। और रॉबिन कहती है, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना देती हूँ। और तभी ब्रूक भी खड़ा हो जाता है। वह कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? और लूफी कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रूक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहती है, मुझे पता है कि आगे क्या होगा, तो इसीलिए बाकियों ने अपनी जगह ले ली है, हम सभी तैयार हैं। एंड वो और कोई नहीं बल्कि नामी होती है। ये लोग नहीं भागे, तो इसका मतलब इन लोगों ने ये पहले से प्लान कर रखा था। ये लोग अब काउंटर अटैक करने वाले हैं। अब हमें सभी को दिखाया जाता है और लूफी एक स्माइल करता है और वो कहता है, बस देखते जाओ। अब हमें सांजी और चॉपर को दिखाया जाता है। सांजी कहता है, चॉपर जल्दी करो, सुबह होने वाली है। अब सीन फ्रैंकी और उसॉप की ओर शिफ्ट होता है। उसॉप एक मशीन को उठाते हुए कहता है, फ्रैंकी क्या ये काम आएगा? फ्रैंकी कहता है, आएगा, लेकिन मदद करो। अब सीन दोबारा बाकियों की ओर शिफ्ट होता है। रिस्की ब्रदर्स में से एक कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सभी हार नहीं मान रहे। तभी जोरो कहता है, तुम सभी हमारे क्रू के मेंबर नहीं हो, तो इससे दूर रहो। और वो सभी हमारे हीरोज़ को शुक्रिया कर वहाँ से चले जाते हैं। अब रॉबिन अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से ऊपर जाने का रास्ता बना देती है और ब्रूक लूफी को ऊपर ले जाने लगता है। तभी ओस ब्रूक और लूफी को रोकने की कोशिश करता है, पर नामी ओस के चारों ओर स्मोक बना देती है। अब ओस कहता है, ये क्या है, स्मोक या बादल? नामी कहती है, कुछ नहीं, बस अब बारिश होगी, रेन टेम्पो। और तभी ओस के चारों ओर बारिश होने लगती है। बारिश हो रही है, लेकिन क्यों? क्या ये लड़की जादूगर है? और तभी फ्रैंकी और उसॉप एक मशीन को लेकर वहाँ आ जाते हैं। तभी ओस कहता है, मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? और तभी फ्रैंकी उसॉप को मशीन ऑन करने के लिए कहता है। फ्रैंकी कहता है, जल्दी उसॉप मशीन ऑन करो। उसॉप कहता है, रुको मैं कर रहा हूँ। तभी फ्रैंकी कहता है, ये एक सुपर कोल्ड कैनन है जो एक्स्ट्रा लार्ज फ्रीजर से जुड़ा हुआ है। और तभी वह मशीन ऑन हो जाती है और ओस के पैर बर्फ़ से जम जाते हैं। ओस कहता है, मैं जम गया हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा। शानदार, उन लोगों ने तो उसे जमा दिया। अब हमें सांजी और चॉपर को दिखाया जाता है और तभी सांजी वहाँ से नीचे कूदकर एक चेन को ओस की ओर फेंकता है और वो चेन सीधे जाकर ओस से फंस जाती है। अब चॉपर कहता है, तुमने कर दिया सांजी, तुम कमाल के हो।
और अब आखिर में फिनिशिंग टच देने के लिए हमें सबसे ऊपर दिखाया जाता है। वहाँ पर ब्रुक और लूफ़ी होते हैं। लूफ़ी कहता है ब्रुक मुझे नीचे फेंक दो। ब्रुक कहता है मैं सच में तुम्हें फेंकने जा रहा हूँ। लूफ़ी कहता है मुझे फेंक दो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एक रबर मैन हूँ। और अब ब्रुक लूफ़ी को नीचे फेंक देता है और लूफ़ी अपने थर्ड गियर का यूज़ करने लगता है, जिसके कारण उसके हाथ बड़े हो जाते हैं। अब चॉपर ज़ोरो को ओर्स के पेट पे अटैक करने को कहता है। ज़ोरो कहता है मैं इसके लिए कब से तैयार था। अब ज़ोरो अपने 3 शॉट स्टाइल सीक्रेट टेक्निक 3000 वर्ड्स का इस्तेमाल करके ओर्स के ऊपर अटैक करता है। अब सांजी के फेंके गए चेन जो ओर्स के ऊपर फंसा हुआ था उसे और भी ज़्यादा टाइट करने लगता है, जिसके कारण ओर्स का शरीर अब बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब चॉपर कहता है बहुत बढ़िया सांजी, अब ओर्स का शरीर बिल्कुल सीधा हो चुका है। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। तभी चॉपर कहता है एक आम इंसान की पीठ हमेशा ऐसे आकार में मुड़े रहती है ताकि वो अपने ऊपर के वजन को कम और संभाल सके, लेकिन अगर इसका पीठ सीधा कर दे और किसी तरह का झटका पड़े तो उसका पीठ उसे संभाल नहीं पाएगा और उसके पीठ की हड्डी टूट जाएगी। अब सब कुछ लूफ़ी के ऊपर है। वह कहता है अब मेरा सबसे बड़ा बजूका संभालो। तभी ओर्स कहता है ऐसा है तो तुम भी मेरा अटैक संभालो, ये मेरा सबसे बड़ा बजूका है। इतना कहते हुए वो अपना अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा होता है। अब रॉबिन कहती है ज़ॉम्बीज़ कभी भी दर्द महसूस नहीं कर सकते। ज़ोरो कहता है ये तुम्हारी ही शैडो है तो तुम भी इसे संभालो। अब बाकी लोग भी लूफ़ी को चेयर कर रहे होते हैं। वह कहते हैं जाओ स्ट्रॉ हैट, उसे ख़त्म कर दो। और अब लूफ़ी सीधे ओर्स के करीब पहुंच जाता है और उसके सर पर पंच मारते हुए उसके सर में प्रेशर डालने लगता है और इसी कारण ओर्स की पीठ टूट जाती है, नहीं चूर चूर हो जाती है। और ये देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ओर्स बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। अब हमें बाकी ज़ॉम्बियों को दिखाया जाता है। वह कहते हैं इतना मार खाने के बाद तो शायद कोई ज़िंदा भी नहीं रह सकता। क्या हम हार गए? क्या हम सच में हार गए? अब थिलर बाग का क्या होगा? अब हमें ज़ॉम्बी लोला को दिखाया जाता है। वह कहती है तो आखिरकार उन्होंने उसे हरा ही दिया, इनमें कुछ तो बात है। मुझे इन पायरेट्स को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मास्टर कहाँ गए? वो दिख नहीं रहे। अब कैप्टन लोला कहती है हम जीत गए, इस बार हम सच में जीत गए। तुम्हारा शुक्रिया स्ट्रॉ हैट, तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो, और तुम्हारे दोस्त भी। लूफ़ी के थर्ड गियर यूज़ करने के कारण वह छोटा हो जाता है और वो सभी लूफ़ी को पहचान नहीं पाते। वह कहते हैं आखिर तुम कौन हो छोटे से लड़के? पर बाद में थोड़ी बहुत झगड़ झूठ करने के बाद वो सभी लूफ़ी को पहचान जाते हैं। अब हमें ओर्स को दिखाया जाता है। वह अपने बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर पा रहा होता। वह कहता है यह दर्द नहीं करता, पर फिर भी मैं हिल नहीं पा रहा। अब सुबह होने लगती है और ये देखकर ब्रुक कहता है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब उसॉप कहता है लूफ़ी जल्दी करो और सभी की शैडोज़ को ले आओ, वरना तुम सभी खत्म हो जाओगे। हमारी शैडोज़, तुमने सही कहा स्ट्रॉ हैट, जल्दी करो और हमारी शैडोज़ ले आओ। अब कैप्टन लोला लूफ़ी से कहती है जाओ मौर्या को जगाओ और उससे हमारी शैडोज़ वापस ले आओ, जल्दी ही सुबह होने वाली है। पर तभी मौर्या उठ जाता है और वो कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं। और अब मौर्या को देखकर हमारे हीरोज़ के साथ ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ मौर्या को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं मास्टर हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आप ठीक हैं। अब मौर्या सामा उठ चुके हैं, अब मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब कैप्टन लोला कहती है ये तो अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि स्ट्रॉ हैट फिर से तुम्हारी बैंड बजाए तो हमारी शैडोज़ चुपचाप हमें वापस कर दो। तभी मौर्या हंसते हुए कहता है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक असली पायरेट को अगर मौत की धमकी भी दी जाए तो वो बेकार है। और मैंने नाइटमेयर लूफ़ी का रहस्य भी सुलझा लिया है और तुम सभी जंगल के कीड़े इसमें शामिल थे। कितने नीच हो तुम सभी, तुमने मेरी ही शैडो का ताकत मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। अब कैप्टन लोला कहती है अपना मुंह बंद रखो और हमारी शैडोज़ को वापस करो। अब मौर्या कहता है स्ट्रॉ हैट तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरे थ्रिलर बाग को बर्बाद करने की। अब लूफ़ी कहता है कि हमारे सफ़र में रुकावट डालने का नतीजा है। मौर्या कहता है इस ताकत से तुम मर चुके होते, अगर अपनी सफ़र को जारी रखते तो तुम कहीं से भी न्यू वर्ल्ड में भी टिकने के लायक नहीं हो। तुम्हारी गैंग अच्छी है लेकिन तुम सबको खो देते, पता है क्यों? तभी बाकी लोग कहते हैं स्ट्रॉ हैट ये समय उससे बातें करने का नहीं है, जल्दी ही सुबह होने वाली है, तो जाओ और सभी की शैडोज़ को उससे ले लो। तभी मौर्या कहता है मैंने अपना जवाब ढूंढ लिया है। आखिर मेरा इतना काबिल और ताकतवर गुलाम हार कैसे गया? वो इसलिए क्योंकि वो जिंदा था, लेकिन मरे हुए ज़ॉम्बी के साथ मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। ज़ॉम्बीज़ अमर हैं, वो मर भी गए तो फिर भी उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है और इन्हीं के साथ मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। खुद को नसीब वाला मानो क्योंकि तुम्हारी शैडो मेरे लिए काम कर रही है। इतना कहकर मौर्या सभी ज़ॉम्बीज़ में से उनकी शैडो निकालकर एब्जॉर्ब करने लगता है। वह कहता है थिलर बाग के सभी शैडोज़ मेरे पास आओ और मेरी ताकत बनो, यह है शैडो एसगार्ड। तभी नामी कहती है ये सभी तो शैडोज़ हैं, नहीं क्या ये इन्हें इकट्ठा कर रहा है? नहीं, ये इन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मौर्या कहता है स्ट्रॉ हैट तुमने शायद 100 शैडोज़ को एब्जॉर्ब किया था, पर मैं 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब